नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। यह आप पर छोड़ा है कि गूगल पर जाकर सर्च करें कि देश के किन राज्यों में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी 6 महीने से खाली है और इस वजह से कई नियुक्ति प्रक्रिया, रिजल्ट का प्रकाशन और प्रमोशन के मामले अटके पड़े हैं। मुमकिन है झारखंड राज्य का नाम पहले आएगा, जहां लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की कुर्सी 6 महीने से खाली है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर झारखंड के युवा कई दिनों से राजधानी रांची की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उनमें गुस्सा है, निराशा है और हताशा है। हाल ही में युवाओं ने झारखंड लोक सेवा आयोग का पिंडदान भी कर दिया है और आज ही जाकर इससे पहले उन्होंने शव यात्रा निकाली थी। अखबारों के अंदर के पन्नों पर छपी ये खबरें सिस्टम और सरकार को परेशान नहीं करती। डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त 2024 को समाप्त होने के बाद से आयोग में किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। नियमानुसार अध्यक्ष की सहमति के बाद ही रिजल्ट और नियुक्ति की अनुशंसा संभव है। नए अध्यक्ष के नाम को लेकर कई दफा कई रिटायर अधिकारियों के नाम प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारे में उछलते रहे हैं, लेकिन झारखंड की सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी लंबित है। पिछले साल जून महीने में जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की मुख्य परीक्षा ली गई थी। इनके अलावा आयोग में अध्यक्ष का पद खाली रहने से सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही अन्य कई नियुक्ति परीक्षाएं, इंटरव्यू और प्रमोशन भी अटका पड़ा है। इनमें सीडीपीओ, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सिविल जज, सहायक प्राध्यापकों, मेडिकल अफसर, +2 के प्राचार्य मुख्य तौर पर शामिल हैं कि नियुक्तियां मुख्य तौर पर शामिल हैं। जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक के परीक्षा के अभ्यर्थी और झारखंड के युवा कई दिनों से एक्स पर हैशटैग चला रहे हैं और इस हैशटैग के जरिए वे झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को अपॉइंट करो की मांग करते रहे हैं। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक टिप्पणी की है और जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली रहने पर लेकर उन्होंने सरकार पर निशाने साधे हैं। अपनी टिप्पणी में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष का पद 6 महीने से रिक्त है। लाखों युवाओं में असमंजस और संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार और सिस्टम मौन है। युवाओं की मेहनत और उम्र मारी जा रही है। ध्यान रहे, 2019 में सत्ता में आने से पहले और बाद में कई मौके पर हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि हर एक साल झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा ली जाएगी और पहले के सारे गैप खत्म कर दिए जाएंगे। ध्यान रहे, 2019 में सत्ता में आने के पहले और बाद में कई मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर साल एक जेपीएससी की परीक्षा ली जाएगी और पहले के सारे गैप खत्म कर दिए जाएंगे। अगर अभी विधायकों के वेतन भत्ते, सुविधा बढ़ाने की बात हो, फ्लैट जमीन देने की बात हो, तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी दलों के विधायक हामी भरेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे और ये काम भी आसानी से हो जाएंगे। अलग राज्य गठन के बाद ही विधायकों के वेतन और भत्ते कम से कम 7 बार बढ़ाए गए हैं, जबकि अलग राज्य गठन के 25 साल बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की सिर्फ 10 परीक्षाएं ली गई हैं। वैसे विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने पर किसी को एतराज नहीं। ये बढ़ाए जाने चाहिए, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इस महत्वपूर्ण मसले पर उनसे ये उम्मीद की जाती है, चाहे वो सत्ता के हों या विपक्ष के हों, हर विधायक को इस सवाल पर जरूर बोलना चाहिए। अब फर्ज कीजिए अगर हेमंत सोरेन झारखंड में विपक्ष में होते या नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में होते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो आयोग में अध्यक्ष के पद के महीनों से खाली रहने पर वे कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करते या किन तलखियों के साथ सरकार पर निशाने साधते। उनकी पार्टी के विधायक और सांसद कैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते। साल 2018 और 2019 का वह दौर भी याद कीजिए, जब युवाओं के रोजगार और नौकरी के सवाल पर हेमंत सोरेन मुखर रहते थे और हर एक बात पर वे ट्वीट करते थे। 2019 में सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन की युवा आक्रोश रैली अब भी याद की जाती है।
2019 में जब वे सत्ता में काबिज हुए और फिर 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आए, लेकिन उनकी ही सरकार में 6 महीने से झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है और अब तो यह मामला बिल्कुल अबूझ पहेली सा बना हुआ दिखता है। इससे पहले साल 2022 में 2052 पदों के लिए जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई थी। तब 8 जुलाई 2022 को खेलगांव स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला केंद्र के भवन में एक भव्य समारोह में हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री 252 सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र सौंपे थे। तब उन्होंने गर्व और गुमान के साथ कहा था कि हमारी सरकार ने महज 250 दिनों में 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की है, जबकि छठी जेपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया 1000 दिनों में पूरी की गई थी। छठी जेपीएससी की प्रक्रिया रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में पूरी की गई थी। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन रघुवर दास की सरकार को निशाने पर ले रहे थे। 8 जुलाई 2022 को ही हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के 252 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि न पहले जेपीएससी की नियमावली थी और न ही नियम बनाने की नीयत। हमने कोरोना काल के समय जेपीएससी की नियमावली भी बनाई और रिकॉर्ड 250 दिनों में 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रक्रिया भी पूरी की। वैसे 2019 में सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने नौकरी और रोजगार के सवाल पर झारखंड के युवाओं से कई वादे किए थे और उन वादों का हश्र भी सबके सामने है। 2024 में चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो 1 वोट 7 गारंटी में यह शामिल किया है कि राज्य में 15 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। सरकार गठन के 2.5 महीने हो गए और अब तक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, यानी सरकार ने इस पद के लिए अनुशंसा नहीं की है। 28 नवंबर को पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की एक बैठक हुई थी और इस कैबिनेट में एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में यह था कि 1 जनवरी तक झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और अन्य प्राधिकार परीक्षाओं के कैलेंडर जारी कर देंगे, लेकिन अब तक वह कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, कैसे यह राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है राज्य लोक सेवा आयोग की, और लाखों युवाओं की इस परीक्षा पर नजरें क्यों टिकी होती हैं। लोक सेवा की दुनिया में राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी का बहुत महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में परिभाषित राज्य लोक सेवा आयोग भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय है। इसकी प्राथमिक भूमिका राज्य के नागरिक प्रशासन के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित करना है। प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भर्ती प्रक्रिया प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए भी एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के समान संरचना और नियमों का पालन करते हैं, जिससे देश भर में सार्वजनिक सेवा भर्ती प्रक्रियाओं का प्रभावी मानकीकरण बना रहता है। जाहिर तौर पर किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर युवाओं की नजरें क्यों टिकी होती है। हर एक युवा का ये अरमान होता है कि वो एक प्रतिष्ठित पद पर नौकरी पा सके। वैसे झारखंड में वैकेंसी परीक्षा रिजल्ट, पेपर लीक, उम्र सीमा के दर्द का अंतहीन सिलसिला कब खत्म होगा यह कोई नहीं जानता। सालों साल से नौकरी और रोजगार के सवाल पर लाखों युवाओं के बीच हताशा और निराशा के स्वर सुनाई पड़ते रहे। मशहूर लोक कवि अदम गोंडवी की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आप फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।